अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपके लिए बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। ये वेट उतारने का, वेट लॉस। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं मोटे होने की वजह से, और हिंदुस्तान में 30% लोग मोटे होते जा रहे हैं। और मोटापा बीमारियों की जड़ है। बीपी, शुगर आम होता है इससे। और उसके अलावा क़ुव्वत मदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती मोटापे की वजह से। मोटापा बीमारियों की जड़। अब मैं आपके लिए नुस्खा लेके आया। मेरे हक़ में दुआ का हक़दार हो नहीं हूँ, तो मेरे हक़ में दुआ कीजिए। तो आपके लिए नुस्खा सुनने से पहले याद रख लिए, जो भी लोग वेट उतारना चाहते हैं, ये बेल्ट मिलता है आपको शहर की बड़ी मेडिकल हॉल में मिलता है। शहर की बड़ी मेडिकल हॉल में मिलता। इसे पीछे से लगाने के वास्ते दो पट्टे रहते हैं। ये पहले बेल्ट को लगा लें, फिर इसके ऊपर से ये पट्टा भी आता है। पट्टा ऐसा लगा दें ताकि आदमी मुकम्मल तौर पर पेट को अच्छा खींच के बांधे। इससे फ़ायदा ये होता कि आदमी का वेट जो है, पेट में खाना नहीं आता। मैं तो ऐसा, मेरे जो पेशेंट्स हैं, वो लोग जो मुझसे बात करते हैं, उन लोगों के तो बाज़ाब्ता चमड़े का बेल्ट बना के ऐसा, ताकि ये बेल्ट मरे तक रहना। मुझे सर का मतलब ये कि अच्छा बेल्ट, ताकि आज बेल्ट भी ख़राब ना हो। और ये बेल्ट कब निकालना? सिर्फ पानी नहाते वक्त निकालना। हर वक्त बेल्ट बने तो इंशाल्लाह वेट उतरता। क्यों? खाना ज़्यादा नहीं जाता, ज़्यादा नहीं जाने की वजह से वेट उतरता। ये रही बात। एक तो बेल्ट अच्छा खींच के बने, टाइट बने, ताकि पेट में खाना ना जाए। अब इस्तेमाल की दवा, एक आधा गिलास पानी ले लो। उसके बाद हिंग ले लो। ये हिंग का, ये यलजी का जो है कंपनी का है। अब मेरे को अच्छा नज़र आया, और ये अक्सर ये गैर मुस्लिमों की दुकान में मिलता, इसलिए कि ब्राह्मण से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। मटन चिकन नहीं खाते, इसलिए इस्तेमाल करते। ये आधा चमचा हिंग ले लें, इतना हिंग ले लें, लेकर अच्छा पानी में अच्छा मिला लें। और ये पानी सुबह रोज़ाना नहर पेट पिए। सुबह में नहर पेट पीना है पानी, याद रहे। सिर्फ नहर पेट सुबह पीना है पानी। इससे क्या होता? जिस्म में गर्मी पैदा होती। गर्मी पैदा होके आपकी जिस्म के अंदर की जो चर्बी है वो निकल के पेट में आती। अब ऐसे टाइम पे पानी ज़रा ज़्यादा पीना। खाने से पहले भी 2 गिलास पानी पी लो, ताकि वेट जल्दी उतरे। ये तो रही बात। परहेज इसमें मटन, चिकन, मीठा, 3 चीज़ें नहीं खाना। मटन, चिकन, मीठा नहीं खाना। अच्छा, ये नुस्खा वो लोग इस्तेमाल करें जिनका मोशन घट है, पैखाना घट आता, वो लोग इस्तेमाल करें। इसलिए कि गर्मी से मोशन को फाड़ के आता, साफ आता। जिनको मोशन 3-4 होते हैं, बैलर मुर्गी के साथ, मुर्गी ज़्यादा खाती, ज़्यादा आती, तो वो लोग क्या करें? वो लोग ये ऐसा, तो ये 2 नुस्खे इस्तेमाल करें। ये मेथी दाना आधा किलो ला लें। अजवान आधा किलो ला लें। मेथी दाना आधा किलो, अजवान आधा किलो। ये दोनों को पीस के बारीक पाउडर बना लें। सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये वो लोग इस्तेमाल करें जिनका मोशन पतला है, और वो लोग इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात शुगर में भी मोशन पतला होगा, तो वो लोग इस्तेमाल करें। ये हो गई बात मेथी दाने की। मैं आपको कितने बोला? एक बेल्ट बोला, नंबर 1 बेल्ट बोला। नंबर 2 क्या बोला? हिंग आधा गिलास पानी में रोज़ाना सुबह भी इस्तेमाल करना बोला। नंबर 3 क्या बोला? मेथी दाना बोला। परहेज मटन, चिकन, मीठा, ये परहेज बोला। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपका वेट उतरेगा। 100% अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मुझे वेट उतरेगा। छोटा नुस्खा है, कर कीजिए। मुज़िर असरात से पाक है। आप कहीं जाए, एक साहब हमारे दोस्त है, करीब में रहते हैं, वेट उतारने के वास्ते उन्होंने गोलियां खाए, वेट उतर गया। बहुत खुश हो गया, हकीम साहब वेट उतर गया। जैसे ही छोड़ दिया गोलियां, फिर डबल हो गया। वो जितना था 90 किलो थे, 110 हो गए। मुझे ज़रा याद रख लें। तो ये नुस्खा आहिस्ता वेट उतरता, वेट आहिस्ता उतरता, लेकिन पक्का इंशाल्लाह। एक रात में वेट उतरता बोलते लोग, सब हौले बात है, नहीं मानना चाहिए। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ बताया हूँ, अमल कीजिए। मेरे हक़ में दुआ कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल के निशान को हाथ लगाइए, ताकि आपको अगला वीडियो आपको मिले। ये वीडियोस
जो राहत सहर शफाखाने से बनाए जाते हैं ये मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। ये दवाखाना महबूब नगर का दवाखाना है जहाँ पे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है, सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं करते। महज खिदमत खल्क की नीयत से, कुछ दवाखाने के एडवर्टाइजमेंट की नीयत से ये वीडियोस बनाए जाते हैं। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।